चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक कहानी के अंदर चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां इंसान के सबसे गहरे डर, उसकी मजबूरियों और उन अनजानी ताकतों के बीच की खौफनाक टक्कर देखने को मिलती है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। यह कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये रात के उस घने अंधेरे से होकर गुजरती है जहां जाने के ख्याल से ही पसीने छूट जाएं। और सबसे अजीब बात, इस भयानक सफर की शुरुआत होती है एक बिल्कुल रोजमर्रा के काम से, एक फूड डिलीवरी से। लेकिन जाहिर है ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं थी, बल्कि ये उस रात का सबसे खतरनाक और आखिरी ऑर्डर था। अब ये कहानी हमें सीधे तौर पर मुख्य किरदार अर्जुन की गहरी मजबूरी से जोड़ती है। जरा इमेजिन कीजिए, क्या महज 2 वक्त की रोटी कमाने और अपनी बीमार मां की जान बचाने के लिए कोई साक्षात मौत के मुंह में जाने को तैयार हो सकता है? अर्जुन एक बेहद गरीब और मेहनती लड़का है और उसकी बीमार मां को महंगी दवाइयों की सख्त जरूरत है। दिन में कोई काम ना मिलने की वजह से उसे रात में डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है, क्योंकि रात की शिफ्ट में पैसे 2 गुने मिलते हैं। यही वो बेबसी और मां के लिए उसका निस्वार्थ प्यार है जो उसे इस खौफनाक रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत देता है। अब जरा इस रात के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे एक एक पल के साथ खौफ का स्तर बढ़ता चला गया। रात 8 बजे अर्जुन घर से निकलता है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है। 10 बजे वो रघुनाथ काका के ढाबे पर पहुंचता है जो बिल्कुल उस शापित जंगल के किनारे पर है। फिर 10:30 बजे वो अपनी पुरानी बाइक से उस खौफनाक जंगल के अंधेरे में घुस जाता है और 11 बजे का वो समय तय होता है जब उसे अपनी मंजिल यानी ठाकुर की हवेली पहुंचना है। ये घटनाक्रम बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे रात गहरी होने के साथ साथ अर्जुन एक सुरक्षित दुनिया से निकलकर मौत के सबसे गहरे कुएं में उतरता जा रहा है। कहानी में 2 बिल्कुल अलग-अलग इंसानियत के पहलू आमने सामने हैं। एक तरफ हमारा हीरो अर्जुन है, जिसका काम पूरी तरह से निस्वार्थ है। उसकी प्रेरणा सिर्फ उसका प्यार और गरीबी है। वो अपनी मां की दवाइयों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ है ठाकुर बलवंत सिंह, जिसकी हवेली में वो डिलीवरी जानी है। ठाकुर का किरदार सच में एक राक्षसी लालच, बेकाबू गुस्से और भयंकर पेटूपन से भरा हुआ है। उसे हर रात ठीक 9 बजे अपना खाना चाहिए होता है और जरा सी भी देरी होने पर वो हिंसक होता है। ये कंट्रास्ट कहानी की पूरी नींव है। एक तरफ जीवित रहने के लिए संघर्ष करती मासूमियत और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए तड़पती क्रूरता। किसी भी डरावने सफर की तरह यहां भी खतरे के कुछ कड़े नियम पहले से तय हैं। रास्ते में गांव के एक बुजुर्ग शंकर काका मिलते हैं जो इस पूरे खतरे की एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। वो साफ चेतावनी देते हैं कि उस घने जंगल से आधी रात को अजीब सी दर्द भरी रोने की आवाजें आती हैं। ठाकुर बलवंत सिंह की उस पुरानी हवेली के रास्ते पर मौत का साया मंडराता है और रात के समय वहां जाना पूरी तरह से बैन है। मतलब ये कोई हवाई अफवाह नहीं है, बल्कि उस इलाके का एक कड़वा सच है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अर्जुन जिस रास्ते पर निकल पड़ा है वहां आगे मौत उसका इंतजार कर रही है। पर इन सब चेतावनियों के बावजूद अर्जुन रुकता नहीं है। रात के 11 बज चुके हैं। ढाबे के मालिक रघुनाथ काका की तो डर के मारे हालत खराब है, क्योंकि ठाकुर ने फोन पर सीधा धमकी दी है कि अगर खाना तुरंत नहीं पहुंचा तो वो ढाबे का नामो निशान मिटा देगा। इस नाजुक मौके पर अर्जुन अपने मालिक को बचाने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आगे आता है। वो खुद उस अंधेरे जंगल में खाना लेकर जाने का फैसला करता है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से ये कहानी एक आम स्ट्रगल से पूरी तरह से एक सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल जाती है। अर्जुन ने वो लाइन क्रॉस कर ली है जहां से अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। और जैसे ही अर्जुन जंगल में घुसता है, माहौल एकदम से भारी हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ गहरा खुप अंधेरा है। पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही हैं मानो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। सूखी पत्तियों की सरसराहट और एक ऐसा जमा देने वाला एहसास कि पीछे से कोई लगातार उसे घूर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सच में ये वो पल है जहां किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो हंसी इस बात का साफ इशारा थी कि अर्जुन उस जंगल के अंधेरे में बिल्कुल अकेला नहीं है। और तभी कहानी का सबसे खौफनाक पल सामने आता है। अचानक अर्जुन की बाइक के सामने एक भिखारी जैसी हालत वाला आदमी आ जाता है। वो देखने में बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। अर्जुन, जो खुद इतना गरीब है, वो इंसानियत के नाते उस भिखारी को ठाकुर के खाने में से कुछ रोटियां देने की पेशकश करता है। लेकिन यहीं पर कहानी सबसे भयानक मोड़ लेती है। वो भिखारी खाने को मना कर देता है और एक ऐसी बात कहता है जो खून जमा दे। मुझे दाल रोटी पसंद नहीं है, मुझे तो इंसान का ताज़ा मांस पसंद है।
ये जंपस्केयर इतना जबरदस्त है कि एक बेचारा सा दिखने वाला इंसान पल भर में मौत का दूत बन जाता है। इसके बाद जो नजारा था वो किसी भयानक बुरे सपने के सच होने जैसा था। वो लाचार भिखारी अर्जुन की आंखों के ठीक सामने एक आदमखोर राक्षस में बदलने लगता है। प्रोसेस बहुत ही भयानक है। सबसे पहले उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत होने लगता है, फिर उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती हैं, मुंह से भेड़िए जैसे लंबे खतरनाक दांत बाहर निकलने लगते हैं और हाथों से जंगली जानवरों जैसे बड़े बड़े और नुकीले नाखून निकल आते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना डरावना और रियल था कि अर्जुन खौफ से वहीं जम जाता है और वो राक्षस ताज़ा मांस के लालच में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल आखिरी पल में जब लग रहा था कि अर्जुन का खेल खत्म है, तभी झाड़ियों के पीछे से शंकर काका एक जलती हुई मशाल लेकर बाहर आते हैं। आग की उस तेज गर्मी और रोशनी को देखकर वो आदमखोर राक्षस घबरा जाता है और वापस जंगल के गहरे अंधेरे में भाग जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत का पल है। शंकर काका की ये बहादुरी और बिल्कुल सही टाइमिंग अर्जुन को एक नई जिंदगी दे देती है। लेकिन जाहिर है खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अर्जुन की असली मंजिल यानी ठाकुर की हवेली अभी भी बाकी थी। जैसे तैसे जंगल पार करके अर्जुन आखिरकार उस विशाल और खौफनाक हवेली के जंग लगे लोहे के गेट पर पहुंचता है। यहां उसकी मुलाकात हरिदयाल से होती है, जो पिछले 25 सालों से उस हवेली की रखवाली कर रहा है। वो अर्जुन को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन अर्जुन अपनी ड्यूटी को लेकर अड़ा रहता है। जब हरिदयाल हार मान लेता है तो वो एक आखिरी और सबसे डरावनी चेतावनी देता है। ठाकुर साहब के कमरे के अंदर पैर मत रखना, बाहर से ही उन्हें आवाज देना। ये एक ऐसा नियम है जो साफ चीख चीख कर कह रहा है कि उस कमरे के अंदर कोई बहुत ही भयानक रहस्य छुपा है। सस्पेंस यहां बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। हवेली के अंदर कदम रखते ही दम घुटने लगता है। माहौल इतना अजीब है कि महसूस होता है जैसे हवेली की दीवारें आपस में फुसफुसा रही हों, कोई पुकार रहा हो। वहां एक ऐसी अस्वाभाविक और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक है जो किसी भी नॉर्मल जगह पर नहीं होती। और वो सन्नाटा, बिल्कुल किसी भयानक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। ये भूतिया माहौल साफ बता देता है कि यह हवेली अब किसी जिंदा इंसान के रहने लायक नहीं बची। यहाँ अर्जुन को रामलाल नाम का एक बहुत ही डरा हुआ नौकर मिलता है, जो उसे कांपते हुए ठाकुर के कमरे तक ले जाने के लिए तैयार होता है। कमरे के पास पहुंचकर चौकीदार की वो खौफनाक बात याद रखते हुए रामलाल अर्जुन को बाहर ही रोक देता है और खुद दरवाजे से अंदर झांकता है। और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। रामलाल देखता है कि ठाकुर बलवंत सिंह जमीन पर पड़े हैं। उनका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका है, उनमें कोई जान नहीं है। ठाकुर की मौत हो चुकी है और वो भी भूख के मारे तड़प तड़प कर। ये वो शॉकिंग ट्विस्ट है जो कहानी के पूरे समीकरण को ही पलट कर रख देता है। अर्जुन जिस इंसान के लिए इतनी दूर से अपनी जान हथेली पर रख कर खाना लाया था, वो तो जिंदा ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ठाकुर मर चुका है तो फिर वो फुसफुसाहटें और वो आवाजें किसकी थीं? तभी अचानक पूरे कमरे में उसी ठाकुर की भारी और खौफनाक हंसी गूंजने लगती है। कमरे में कोई शरीर नहीं है, सिर्फ एक प्रेत है। ठाकुर का भूत चिल्लाता है कि भूख के मारे उसकी जान तो चली गई, लेकिन अब उसे इस मामूली खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक भयानक ऐलान करता है, अब मैं इसी लड़के का गर्म खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा। जो इंसान जिंदा रहते हुए एक अत्याचारी था, वो अब एक खून का प्यासा प्रेत बन चुका है और अर्जुन उसका अगला शिकार है। यहां से जो दौड़ शुरू होती है वो सीधे सीधे जान बचाने की एक बेतहाशा और अंधी दौड़ है। ऊपर बालकनी से ठाकुर का भूत उस दुष्ट चौकीदार को चिल्लाकर आदेश देता है कि इस लड़के को गेट से बाहर मत जाने दो। इस खौफनाक और अफरा तफरी वाले पल में नौकर रामलाल अपनी जान की बाजी लगा देता है और चौकीदार को पकड़कर अर्जुन को भागने का रास्ता देता है। अर्जुन बिना एक पल सोचे, बिना पीछे मुड़े दौड़ पड़ता है। वो अपनी पुरानी बाइक को वहीं छोड़ देता है और पागलों की तरह उस अंधेरे जंगल के रास्तों पर दौड़ता है। वही डरावनी आवाजें फिर से उसका पीछा करती हैं, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं रुकता, बस दौड़ता रहता है जब तक कि वो वापस ढाबे पर नहीं पहुंच जाता। ढाबे पर पहुंचकर फाइनली एक राहत की सांस मिलती है। अर्जुन हाफते हुए रघुनाथ काका को सब कुछ बताता है और वो दोनों तुरंत ढाबा बंद करके गांव की तरफ भाग लेते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। अर्जुन को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि उस हवेली और उस जंगल का साया बहुत गहरा और जानलेवा है। उसने अपनी मां को पूरी सच्चाई तो नहीं बताई, लेकिन ये पक्का फैसला कर लिया कि अब वो इस गांव में एक पल भी नहीं रुकेंगे।
सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्जुन और उसकी माँ अपना सामान बांधकर हमेशा के लिए शहर की ओर निकल पड़ते हैं। अर्जुन ने अंधेरे के ऊपर जिंदगी को चुना। और अंत में यह पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बुरे कर्मों की भूख कभी सच में मिटती है? ठाकुर बलवंत सिंह को जब तक वो जिंदा था तब तक कोई संतुष्टि नहीं मिली और मरने के बाद भी उसका लालच और उसकी भूख एक प्रेत के रूप में जिंदा रही। ये सिर्फ किसी भूत की कहानी नहीं है, बल्कि उस कभी ना खत्म होने वाले लालच की कहानी है जो किसी भी इंसान को अंदर से राक्षस बना देता है। इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इंसानियत और निस्वार्थ प्यार ही वो इकलौती रोशनी है जो इस तरह के घोर अंधेरे को हरा सकती है। सोचने वाली बात है ना? ये सवाल लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा।